अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाफर मदनी है और कोरल ड्रा की एक और क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में कि हम ऑब्जेक्ट को अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को कैसे रोटेट कर सकते हैं और रोटेट हैंडल्स कहाँ पे हमें मिलते हैं, क्यू हैंडल कहाँ पे मिलते हैं और एंकर पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कंट्रोल के साथ अगर हम रोटेट करें तो वो कितनी डिग्री पर रोटेट होगा। यहाँ पे मैंने 15 डिग्री लिखा हुआ है, 15 डिग्री वो रोटेट होता है। हमें अभी इसको डिस्कस करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर अगर हम एक बार इसे को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करते हैं, अगर ये डीसिलेक्ट है, ऐसे है, अनसिलेक्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा और एक और बार क्लिक करेंगे तो ये इसके हैंडल चेंज हो जाते हैं। ये हैंडल जो है, ये जो 4 हैंडल दिए हुए हैं इसके कॉर्नर पे, ये रोटेट हैंडल कहलाते हैं। इसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको फिर एक बार हम ऐसे कर देते हैं। ऊपर यहाँ पे हम कस्टम रोटेशन के फिगर भी डाल सकते हैं कि हमने कितना रोटेट करना है। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये अपनी असली हालत में आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे 45 लिखता हूँ तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 45 डिग्री पे रोटेट हो गया है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और इसके ऊपर जो ये सेंटर में ये दिए हुए हैं, ऊपर और नीचे, ये 2 हैंडल है। ये स्क्यू के हैंडल कहलाते हैं। इसके इस साइड में भी और इस साइड में भी। ये स्क्यू हमारे लैंडस्केप की तरह करेंगे और ये साइड वाले हमारे पोर्ट्रेट की तरह इधर ऊपर इस साइड में करेंगे स्क्यू करने के लिए। स्क्यू के किस लिए इस्तेमाल होता है, यानी हमारे पास अगर कोई टेक्स्ट है, मैं यहाँ से टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास टेक्स्ट है, इसको हम साइड पे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारे पास टेक्स्ट है। हम टेक्स्ट को भी रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से इसको किसी भी शेप में, किसी भी अंदाज में इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 डिग्री लिखता हूँ तो ये 15 डिग्री रोटेट हो गया है। और कंट्रोल Z करता हूँ। ये स्क्यू किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, यानी इटैलिक की तरह कर दें। जैसे कोई हमारे पास, जैसे कुछ ये एरियल है, इसको हम इटैलिक कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये चेंज हो गया। इसके यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है और यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं इसको। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। हमारे पास अगर कोई भी फॉन्ट हो जिसके अंदर ये ना हो, यानी इसको इम्पैक्ट करने के लिए, उसको इटैलिक करने के लिए, मेक इटैलिक यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। इटैलिक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन ना हो, तो बोल्ड करने के लिए भी ना हो, तो हम आउटलाइन उसकी दे के उसको कलर फिल करके हम बोल्ड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। और इटैलिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे साइड पे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक की तरह हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे हो सकता है। उसके बाद ये है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है, हमारे पास अगर ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम अगर रोटेट करेंगे तो ये इसी एंकर पॉइंट के बाहर ही घूम रहा है। कहीं भी हम माउस को ड्रैग करेंगे तो उसने जो हमारे पास एंकर पॉइंट है उसको अपना वो पॉइंट बनाया हुआ है और वहां से वो मूव हो रहा है। अगर हम इस एंकर पॉइंट को पकड़ के किसी भी साइड पे रख देते हैं, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया इसको, और अब अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो आप देखिए एंकर पॉइंट के बाहर हमारा टेक्स्ट घूम रहा है। ये देखिए, इसको हम एक और ऑब्जेक्ट में देखेंगे। अभी यहाँ से स्क्यू और रोटेट हैंडल आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं इसको सीधा कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया। और रोटेट हैंडल्स का आपको पता चल गया, ये 4 हैंडल रोटेट के होते हैं। बीच वाले स्क्यू हैंडल होते हैं। ये स्क्यू हैंडल है, ये इसको हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। और एंकर पॉइंट, ये समझ आ गया आपको, ये एंकर पॉइंट है। इस एंकर पॉइंट क्या होता है, हमारा कोई भी टेक्स्ट या हमारा ऑब्जेक्ट उस एंकर पॉइंट के गिर्द घूम रहा होता है। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बना लिया, इसमें कलर फिल कर दिया है ये। और इसको अब अगर मैं रोटेट करूंगा, यहाँ से मूव टूल लूंगा, यहाँ पे पिक टूल है, इसको मैं यहाँ से अगर रोटेट करूंगा तो देखिए ये सेंटर में इसका एंकर पॉइंट है और ये यहाँ बार इसके घूम रहा है। हम कहीं भी इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर यही हम इस कोने पे, इस कॉर्नर पे रख देते हैं एंकर पॉइंट को, तो ये इधर बार घूमेगा। ये देखिए, ये इसने अभी ये पॉइंट फिक्स कर दिया है। तो एंकर पॉइंट को जानने के लिए हम एक और थोड़ा सा इसमें मालूमात में इजाफा करते हैं कि कंट्रोल के साथ अगर रोटेट करेंगे, फर्ज कीजिए मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया है, अगर मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया हुआ है तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये देखिए ये
15 डिग्री पे आके इसने, मैं अगर क्लिक को छोड़ दिया मैंने तो 15 डिग्री पे आके ये देखिए ये 345 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ से इसको वापस लेके आता हूँ और इसको कंट्रोल प्रेस करके अगर हम ऊपर की तरफ करेंगे तो आप ये देखिए 15 डिग्री घूम गया है। एक बार और करेंगे तो ये 30 डिग्री हो गया है और एक बार और करेंगे 45 डिग्री। ये कस्टम होता है कि कंट्रोल की मदद से हम कितना अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी एक रोटेट का ही एक ऑप्शन है, वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के लिए आपको पता है कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे तो कॉपी बन जाएगी इसकी, या इसको ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे तो भी कॉपी बन जाएगी, और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी कॉपी इसकी ऊपर बन जाएगी, जो हमने यहाँ पे ये दिया हुआ होगा अपना नज डिस्टेंस जितना दिया होगा। मैंने एक क्लास में नज डिस्टेंस के बारे में भी बताया है आपको। तो इसको ड्रैग करने के लिए, इसको कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखिए ये एज भी यहाँ पे क्वाड्रेंट और एज दिखाई दे रहा है। मैं एज पे लाके इसको राइट क्लिक कर दूंगा तो ये एक कॉपी बन जाएगी। अब हमें चाहिए ये बीच वाला हिस्सा, यानी हम एक फूल बनाना चाह रहे हैं तो हमें एक उसकी पत्ती चाहिए। हमको ये बीच वाला हिस्सा हमें चाहिए तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पे क्लिक करके और इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा स्मार्टली तरीके से ये हमें मिल जाता है। अगर इसे इधर से नहीं करते तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, या आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के भी मल्टीपल तरीके हैं, और या इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट की मदद से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम इंटरसेक्ट कर देंगे। इंटरसेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा बीच वाला हिस्सा अलग हो गया। ये देखिए अब इन दो की जरूरत नहीं है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एक पत्ती बन गई है। इसको आप अपनी मर्जी से शेप टूल की मदद से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं ऐसे अभी आर्जी तौर आपको बता रहा हूं तो मैं इसको ही ऐसे रखता हूं। इसका कलर हम कर देते हैं, ये इसमें कलर हो गया। आउटलाइन इसकी खत्म कर देते हैं, और एक मैं शिफ्ट की मदद से एक सर्कल बना लेता हूं। कंट्रोल की मदद से मैं एक सर्कल बना लेता हूं इतना, और इसमें हम ब्लैक कलर फिल कर देते हैं इसको, और इसको सेंटर में कंट्रोल जेड और सी प्रेस कर दिया, सेंटर में आ गया। इसको मैं शिफ्ट की मदद से इसके करीब लेके जाता हूँ, यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो हमने पत्ती बनाई है ये इसके बाहर आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक बार क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे, ये रोटेट के हैंडल्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये एंकर पॉइंट यहाँ से पकड़ के नीचे सर्कल वाले, ये जो सर्कल है इसके यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे इसका एंकर पॉइंट। इसको मैं यहाँ से पकड़कर यहाँ लाऊंगा तो आप देखिए यहाँ सेंटर शो हो रहा है। मैं इस पर ला के इसको छोड़ दूंगा, ये इसके सेंटर में आ गया। अब मैं इसको कंट्रोल की मदद से एक बार ऐसे क्लिक करूंगा, 2 बार कर दिया मैंने। हम 2 बार इसको क्लिक करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे, ये एक कॉपी बन गई है। अभी इसको रिपीट करने के लिए क्या होता है, ये आप शॉर्टकट याद रखिएगा। रिपीट कमांड होती है कंट्रोल आर, कंट्रोल डी भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है, जो हमने पिछला जितना काम किया है, यानी ये जो मैंने डुप्लीकेट बनाया है और कॉपी किया है, इसको 30 डिग्री पे मैंने इसको घुमाया है और इसको डुप्लीकेट किया है, वो अभी इसमें रिकॉर्ड हो गया। जब तक मैं कहीं और क्लिक नहीं कर देता या कोई और काम नहीं कर देता, ये हमारा काम ये रिकॉर्ड है। इसको रिपीट करने के लिए मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा बार बार। ये मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये इसके बार बार सारी पत्तियां इसके बार बार आ गई हैं। इसको अब हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा फूल हमारे सामने तैयार होके आ गया है। इसको आप कोई और भी रंग दे सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की मदद से मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूं और इसको ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए इसकी आउटलाइन भी खत्म कर देते हैं यहाँ से। देखिए बहुत ही खूबसूरत फूल बन गया है, और आने वाली एडवांस क्लासों में हम ऐसे ही फूल बनाना और मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाना भी देखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर मेरी क्लासें आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त साथ वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।